Every single day you make at least 35,000 decisions. But problem क्या होती है? Most of your decisions are stupid, destructive and not even useful. And that's why you keep self-sabotaging yourself without even knowing it. Just wait and think for a second. अपने दिमाग को 2 मिनट के लिए शांत करो. जो तुम्हारा दिमाग बोल रहा है ना, डोपामीन कहाँ है भाई? Keep calm and think. जब तुम्हें भूख लगती है, जब तुम्हें lustful thoughts आते हैं, जब तुम बोर हो रहे होते हो, तब तुम्हारा दिमाग सबसे पहले कहाँ पे जाता है? फोन देखने में? कहाँ जाता है दिमाग? बिकॉज देखो, हर एक पॉइंट में ना तुम्हें एक डिसीजन बनाना होता है. हर एक डिसीजन की आउटकम होती है. अब तुम्हारे पास 2 डिसीजन है. एक ऐसा डिसीजन है जो तुम्हें आगे बढ़ाएगा एंड एक ऐसा डिसीजन है जो तुम्हें खराब करेगा. तुम कौन सा डिसीजन चूज करते हो? तुम बोर हो रहे हो, तुम्हें दोस्त चाहिए, तुम जाते हो गेम में. गेम खेलना इट्स इजी ब्रो. गेम में तुम किल्स करते हो, लोग तुम्हें बोलते हैं वाओ ब्रो कितना अच्छा खेल रहा है, अरे मेरे को एक बार ना ऐड कर दे, अगली गेम भी खेलते हैं. एंड तुम 5-6 दिन तक खेलते रहते हो. वो तो तुम्हें वैलिडेशन देते रहता है बिकॉज यू आर गुड एट द गेम. तुम्हें एक सेंस ऑफ लीडरशिप मिलती है गेम खेलते वक्त. यू आर फीलिंग लस्टफुल, यू आर फीलिंग हॉर्नी. दिक्कत नहीं है भाई, पॉनअप 2 सेकंड दूर है. क्या करना है? ये वीडियो हटानी है, सफारी खोलनी है, क्रोम खोलना है, इनकॉग्निटो जाना है एंड चालू हो जाना है. कितना ही दूर है ये डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स करना. नॉट इवन दैट हार्ड टू डू. जंक फूड खाना है तुम्हें, अभी ऑर्डर कर सकते हो तुम स्विगी पे. अब देखो, एक कप को ना तुम 2 हैंडल से पकड़ सकते हो. एक ऐसा हैंडल जिससे वो कप इजिली उठ जाएगा एंड एक दूसरा हैंडल जिससे तुम उठाने की कोशिश करोगे, वो हैंडल टूट जाएगा, कप नीचे गिर के टूट जाएगा. अभी तुम वो वाला हैंडल चूज कर रहे हो जिससे कप टूट जाएगा एंड नीचे गिर के बिखर जाएगा. एवरी डिसीजन यू मेक हैज एन आउटकम. चाहे वो एक अच्छा डिसीजन हो, चाहे वो एक बुरा डिसीजन हो, हर एक डिसीजन एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है इन योर लाइफ. खुद सोच के देखो ब्रो, अगर मैं जिम जाता हूँ सिर्फ 1 महीने के लिए, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बट वो 1 महीने से मेरी आदत बन रही है. अब वो 1 महीने में कंसिस्टेंट गया हूँ, मैंने अपनी डाइट पे ध्यान दिया है, मैंने अपने वर्कआउट्स अच्छे से किए, मैंने ट्रैक किए ब्रो कैलोरीज अपनी, तो मेरे को सीखने को बहुत कुछ मिला है. अब अगले महीने में सेम चीज करूंगा तो मेरे को रिजल्ट्स मिलेंगे. एंड अगर मैं ये सेम चीज 4 साल तक रेगुलरली करते जाऊंगा तो ब्रो I would build a good physique. See, the moment you wake up, you start to make bad decisions. तुम्हें उठना है सुबह, उठते ही तुमने फोन पे स्क्रॉल करना है because you want to know कि भाई किसने मेरे को मैसेज किया है. That's a fucking cope for you to scroll. And जब तुम अपने स्क्रॉलिंग सेशन से उठते हो, तुम उठते ही खाना खाते हो, ना शार ना ब्रश, उठते ही सीधा खाना पेलते हो. रोटी चावल चले गया, कार्ब्स तुमने खाली भर भर के, ब्रेन फॉग ऑलरेडी आ रखा है क्योंकि सबसे पहले उठ के तुमने स्क्रॉल किया, उसके बाद तुमने खाना खाया. काम करने का जो तुम्हारा मन था वो तुमने करा ही नहीं. तुम देख रहे हो एक बैड हैबिट ने कितना बड़ा रिपल इफेक्ट क्रिएट कर दिया सिर्फ बाय ओपनिंग योर फोन इन द मॉर्निंग. सुबह उठते तुमने फोन खोला एंड तुमने रील स्क्रॉल कर ली. वो एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है. फिर तुम उठोगे, तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं करेगा, तुम्हारा दिमाग फ्राइड रहेगा. तुम सोचोगे कि भाई आज दिन अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, आज मैं ना इजी खेलता हूँ, मतलब मेहनत नहीं करता ज्यादा. एट द एंड ऑफ द डे यू एंड अप जैकिंग ऑफ बिकॉज तुम स्क्रॉल कर रहे थे एंड यू सॉ समथिंग प्रोवोकेटिव. तुम अपनी फीलिंग्स को फॉलो कर रहे हो. तुम्हारे अर्जेस जो आ रही है ना तुम उसको बिना सोचे समझे उन चीजों पे एक्शन ले रहे हो विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस. व्हेनेवर यू फील हंग्री नेक्स्ट टाइम, तुम्हारे दिमाग में 2 आवाजें आएंगी. एक आवाज बोलेगी अच्छा खाना खा, हेल्दी खाना खा, प्रोटीन शेक पी ले. एंड एक आवाज बोलेगी जंक फूड खा ले, कुछ बाहर से मंगा ले, आज पिज्जा खाएगा तू, कोई बात नहीं ब्रो, एक दिन से क्या होगा, पेस्ट्री खा ले. देन इट वुड बी अप टू यू कि तुम्हें कौन सी आवाज को सुनना है, कौन से हैंडल से तुम कप को उठाना चाहोगे. उस हैंडल से उठाना चाहोगे जिससे कप एक्चुअली में उठेगा, या फिर उस हैंडल से उठाओगे जिससे वो कप टूट जाएगा. तुम्हारे पास है डिसीजन मेकिंग पावर. डू नॉट लेट एनीवन इन्फ्लुएंस यू टू डू द बैड हैबिट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम चूज करते हो and you deserve the consequences of your actions. If you choose the good habit, if you choose the right option, तुम्हें उसका ripple effect मिलेगा. And if you choose the bad decision, तुम्हें उसका भी ripple effect मिलेगा. See bro, I went to the gym for 3 fucking years straight and मेरे पास एक अच्छी फिजिक है अभी. बेस्ट तो नहीं है, एक अच्छी फिजिक है. I deserve the consequences of my actions. But अगर मैं वो 4 साल कुछ नहीं करता, टाइम फोड़ता जिम में आके, एक्सरसाइज नहीं करता, डाइट पर ध्यान नहीं रहता, तो मेरे को नहीं लगता मेरे पे फिजिक होती. मेरे को लगता मैं और मोटा होता और फूला हुआ होता क्योंकि भाई मैं खाता बहुत कुछ हूँ. एंड मजाक से हट के कह रहा हूँ, मेरे घर पे जंक फूड खाना एक रिचुअल बन चुका है, मजाक से हट के. बिकॉज एट माई फकिंग होम यू वुड फाइंड चिप्स, चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज एवरीवेयर, हर जगह. एंड मैं उस एनवायरमेंट में रह के अपनी ये बैड हैबिट तोड़ी है जंक फूड खाने की. पर ब्रो आई शुड बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बट यू शुड ऑल्सो नो दैट यू कैन नॉट ऑलवेज विन. अब देखो, अगर मैं तुम्हारे सामने पेस्ट्री रख दूंगा हर समय, कभी ना कभी यू वुड ब्रेक. एंड यस, आई ऑल्सो ब्रेक समटाइम्स. ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले वो पेस्ट्री में खा के आया हूँ. यू कैन नॉट ऑलवेज विन. तुम्हें बस जीतना है मेजोरिटी ऑफ द टाइम. बट उसके बाद मैं सीधा डाइट कोक पी रहा हूँ एंड मैंने मखाने खाए हैं जिसकी कैलोरीज बहुत कम होती हैं. अब भाई ये चीजें टेस्टी तो नहीं है, दिस इज टेस्टी, बट इससे क्या हो रहा है, मेरी क्रेविंग्स गिर रही हैं. आई फेल बट आई ऑल्सो गॉट बैकअप एंड दैट
इज व्हाट मैटर्स। जब तुम गिरते हो, देखो गिरते सब लोग हैं, मिस्टेक्स सब बनाते हैं, गलतियां सब करते हैं, एवरीबडी फेल्स, बट मैटर क्या करता है कि तुम कितनी जल्दी ऊपर उठ रहे हो। अब मान लो भाई तुम फेल कर गए, बट तुम 4-5 साल लगा रहे हो उठने में, तुम टाइम फोड़ रहे हो, नहीं ब्रो आई एम जस्ट फीलिंग बैड टुडे, मन नहीं कर रहा करने का, तुम टाइम वेस्ट कर दोगे। बट दैट वन गाय जो फेल करता है इंस्टेंटली बोलता है कि ठीक है आई फेल, मैंने क्या गलती बनाई, टाइम टू गेट बैक अप इंस्टेंटली। कुछ लोग इसमें साल लगा देते हैं, कुछ लोग महीने लगाते हैं, कुछ लोग घंटे लगाते हैं। दे एक्नॉलेज देयर मिस्टेक, 2-3 मिनट्स के बाद वापस ऑन ट्रैक आ जाते हैं। तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा बंदा होगा जो टाइम फोड़ता है, जो बहाने मारता है, जो बोलता है ब्रो आई एम नॉट रेडी येट, ब्रो एक टाइम लगेगा, ब्रो अगले महीने करूंगा, ब्रो अगले महीने से ज्वाइन करूंगा। वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है ब्रो, वो अभी भी कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं रहा है। ही इज जस्ट थिंकिंग कि भाई सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, एंड लेट मी टेल यू नथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट। तुम्हें चालू करना होगा बिना सोचे समझे। यू नो दैट बुल जस्ट रशेस टू दैट वॉल, सर दे देता है दीवार पे अपना, वैसे तुम्हें एक्चुअली में एक्ट करना पड़ेगा। तुम्हें कुछ पता है नहीं, तुमने बस सर देना है उस चीज में जो तुम करने से डर रहे हो अभी। यू आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। यू हैव 2 weapons इन योर आर्सेनल राइट नाउ। फर्स्ट इज डिसिप्लिन एंड सेकंड इज विल पावर। तुम्हें इन दोनों वेपन्स का बेस्ट यूज निकालना पड़ेगा। बट अभी मेरा मन कर रहा है जिम जाने का, मेरा मन कर रहा है कि वीडियो बंद करूं, मैं जिम चले जाऊं। आई वांट टू एस्केप द रूम राइट नाउ। मेरा मन नहीं था आज वीडियो रिकॉर्ड करने का, मेरा मन था आज स्क्रिप्ट करने का बस। बट स्टिल आई डिसाइडेड टू रिकॉर्ड अ वीडियो। ब्रो इट टुक डिसिप्लिन टू रिकॉर्ड दिस वीडियो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द जिम। समझ रहे हो तुम? अभी एक हैबिट है जो तुम्हें करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो, वो हैबिट जो तुम्हें करने का मन नहीं कर रहा। जब भी कोई हैबिट को करने का तुम्हारा मन नहीं करता, तुम्हें उसी हैबिट को करना है। जिम जाने का मेरा मन करता है तो जिम जाने से मेरा डिसिप्लिन नहीं बढ़ेगा। जिम को थोड़ा अवॉइड करके एंड वो हैबिट करने जो मेरे को एक्चुअली में करनी है, होमवर्क करना, प्रोजेक्ट बनाना, किसी चीज पे काम करना, वो करने का मन नहीं है, बट आई एम स्टिल डूइंग इट। दैट इज इंक्रीजिंग माय डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एंड विल पावर विल ओनली इंक्रीज व्हेन यू स्टार्ट टू डू द गुड हैबिट्स दैट यू डोंट वांट टू डू। अब विल पावर बढ़ाने की ना मैंने एक ट्रिक सीखी है। हमेशा अपने सामने ऐसी चीजें रखा करो जो तुम्हें बर्बाद कर सकती हैं। भाई मेरे सामने चिप्स, चॉकलेटें, पेस्ट्रीज ये पूरे टाइम रखी होती हैं, हर टाइम रखी होती है। एक्चुअली में मिठाइयाँ हर समय पड़े रहते हैं मेरे सामने, बट 99% ऑफ द टाइम मैं इन चीज़ों को छूता भी नहीं हूँ। श्योर 1% आई फेल, आज पेस्ट्री खा ली मैंने, एंड आई एडमिट दैट मेरे को वो चीज़ दिखती है एंड आई जस्ट कंप्लीटली अवॉइड इट। करंटली यू आर नॉट एट दैट लेवल। अगर तुम एक फैट एस हो, तुम्हारे सामने अगर मैं पेस्ट्री रख दूंगा तुम खा लोगे, यू आर नॉट एट माई लेवल राइट नाउ एंड इट्स ओके। तुम्हें अपने पेस पे चलना है। इंस्टेड ऑफ कीपिंग अ होल बॉक्स ऑफ चॉकलेट इन फ्रंट ऑफ यू, तुम बस एक डेयरी मिल्क रखो या फिर तुम्हारी कोई भी जो फेवरेट चॉकलेट है उसको अपने डेस्क पे सामने रखो एंड ट्राई टू अवॉइड ईटिंग इट फॉर 1 सिंगल डे। जब भी तुम्हारा स्क्रॉल करने मन करे, इंस्टाग्राम को खोलो मत, बस देखते रहो, ताड़ते रहो, सोचते रहो कि मेरा दिमाग मेरे को क्या बोल रहा है। अभी मैसेज देखने को नहीं बोल रहा, मेरा दिमाग बहाने मार रहा है एंड आई विल नॉट लिसन टू दिस बिकॉज आई हैव सम इनसेन विल पावर। बट मैं कहूंगा कि इंस्टा तो बिल्कुल हटा ही दो अपने फोन से बिकॉज इट्स नॉट वर्थ कीपिंग इन योर फोन एट ऑल। कोई बेनिफिट नहीं दे रहा तुम्हें। यू कैन ट्राई इट विद द बॉक्स ऑफ चॉकलेट एग्जाम्पल। नाउ इफ यू वांट टू वर्क विद मी यू शुड जॉइन स्कूल ऑफ एलिट्स। स्कूल ऑफ एलिट्स मेरी एक प्राइवेट कम्युनिटी है जहां पे मैं सारे सेल्फ इंप्रूवमेंट पिलर्स के कोर्सेज निकालता हूँ। वंस यू जॉइन स्कूल ऑफ एलिट्स वी कुड लिटरली सिट इन अ कॉल एंड डिस्कस एंड वी वुड फिगर आउट कि क्या गलत है, क्या चीजें तुम्हें अपनी लाइफ में ऐड करनी चाहिए, क्या चीजें तुम्हें अपनी लाइफ से हटानी चाहिए, कैसे करना है, every single thing. If you're someone that would be interested in that, the first thing in the description will take you to School of Elites website. तुम उस पर क्लिक करके देख सकते हो। एंड ऑल्सो तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। That's for absolutely free. उसमें मैं रोज कुछ ना कुछ वैल्यूबल डालते रहता हूँ, चाहे वो एक वॉइस नोट हो, एक टेक्स्ट मैसेज हो, बट एवरी सिंगल डे आई ड्रॉप समथिंग वैल्यूबल देयर। No harm in joining that. But yeah man, that's it for this video. Take care and take action.